आंदोलनकारी झुकने को तैयार हैं। इस बीच ठंड और बारिश की मार झेल चुके किसान अब गर्मी से दो दो हाथ करने की तैयारी कर रहे हैं। पिछले 100 दिनों में देश ने देखा कि कैसे किसानों का आंदोलन चला। बॉर्डर पर किसान हर मुश्किल झेलते हुए डटे रहे। 26 जनवरी को लाल किले पर हुई घटना के बाद कहा गया कि किसान आंदोलन कमजोर पड़ गया है। बॉर्डर से किसान अपना बोरिया बिस्तर समेटकर जाने लगे हैं। न्यूज़ 24 ने आंदोलन के 100 दिन पूरे होने के मौके पर बॉर्डर का हाल जाना। आखिर आगे किसानों की क्या है तैयारी, देखिए वरुण सिन्हा की ये रिपोर्ट। किसान आंदोलन को करीब 100 दिन का समय गुजर चुका है और इन 100 दिनों में किसानों ने ये तय किया कि वो कहीं भी नहीं जाएंगे। जहाँ जहाँ पर बैठे हुए हैं वहीं पर डटे रहेंगे और दिल्ली के तीनों बॉर्डर, चाहे वो सिंघू बॉर्डर हो, गाजीपुर बॉर्डर हो या फिर टिकरी बॉर्डर हो, वहाँ पर किसानों की संख्या पिछले 3 महीने में जैसी थी अभी भी आपको वैसी ही नजर आएगी। मैं फिलहाल सिंघू बॉर्डर पर हूँ और सिंघू बॉर्डर से आपको 3 महीने के बाद आज की तस्वीर क्या है वो समझाने का प्रयास करूंगा। सड़क पर किसान के 100 दिन हो गए। इन 100 दिनों में देश ने सरकार और किसानों के बीच कई बार सियासी घमासान देखे। सड़क से संसद तक समाधान की हर कोशिश हुई, लेकिन बात नहीं बनी। सरकार कानून के फायदे बता रही है तो वहीं किसान बॉर्डर से हटने को तैयार नहीं है। पिछले 100 दिनों में इस आंदोलन ने कई रूप देखे। इन 100 दिनों में किसान बॉर्डर से लाल किले तक पहुंचा। इन 100 दिनों में हजारों की संख्या में लोग दिल्ली की सीमाओं पर जुटे। कोई नौकरी से छुट्टी लेकर पहुंचा, किसी ने पूरे परिवार के साथ डेरा डाल दिया, किसी ने खुद को लंगर के लिए समर्पित कर दिया। अब ये कहा जाने लगा है कि आंदोलन कमजोर पड़ने लगा है। हमने 100 दिन के मौके पर ग्राउंड जीरो पर उतरकर जायजा लिया। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन का केंद्र बना सिंघू बॉर्डर। हम जब वहां पहुंचे तो देखा कि अब भी वहां हजारों की तादाद में किसान डटे हुए हैं। यहाँ एक दूसरे के साथ किसान कंधे से कंधा मिलाते हुए नजर आए। ये पूरा देशव्यापी आंदोलन खड़ा करना 3 महीने में, आपको लगता है कि सबसे बड़ी सफलता इसी बात की है कि किसान एकजुट हो गया? आज ये कला हिंदुस्तान में नहीं, ऑल वर्ल्ड में हो गया है। और ये ऐसा है कि ऐसा आंदोलन अभी कभी किसी भी देश में भी नहीं हुआ। सूबे का किसी देश में यह आंदोलन नहीं हुआ। बाकी हम तो है ही नहीं कि यहाँ से जाना है, जाएंगे तो जीत के जाएंगे, नहीं यहीं मरेंगे। नहीं बात कह दी आए आपके मकसद लिए बैठे, जो तो मकसद पूरा है चले जाएंगे, जब तक मकसद नहीं पूरा इतने जाएंगे नहीं। अच्छा, मैं पहले जब आता था तो मैं देखता था बड़े बड़े डैक बज रहे हैं, खूब सारे गाड़ियां जाम हो रखी थी रात से। अब थोड़ी बहुत भीड़ कम हुई है, लेकिन अगर कहा जाए तो पंडाल वंडाल तो वैसे की वैसे ही है। हाँ नहीं वो तो ऐसे ही है ना भाई, कोई घर कोई चले जाया, कोई आ रहा कोई जा रहा, ऐसे ही चले जा रहे। जोश में कभी नहीं है? हाँ नहीं जोश तो बढ़ ही रहा है। अच्छा हाँ, घर से तो हमें भी अकेले है, हमारे घर से लोग बोलते हैं सारे दुनिया से बैठे, तुम क्या कर रहे हैं, तुम ही चलो, तो मैं भी आ गया। किसानों ने ये तय तो कर लिया है कि वो यहीं पर रहेंगे, तो ऐसे में बेसिक फैसिलिटीज़ जो हैं उसकी ज़रूरत ज़रूर पड़ने वाली है। कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन पहले से अवेलेबल है और प्रेस करने के लिए भी यहाँ पर किसानों ने खुद कमान संभाल लिया है। तो यहाँ पर ये भैया प्रेस कर रहे हैं। कितने कपड़े आते हैं दिन में? दिन में सर जी कई बार तो रात 8 बजे तक भी आ जाते हैं। अच्छा। तो रात कई बड़े पूरा दिन करते रहते हैं। 2 आदमी है कि मेरे साथ करता। अच्छा। हाँ, तो कभी तो पूरा रात को बोलते हैं कर दो, फिर बोली था सुबह लेके आ जाएं। तो दिमाग में ये कैसे आया कि ये सेवा जो करनी है वो प्रेस के माध्यम से करनी है? वो पता क्या है, इधर पास में देखा कपड़े धुला के आते थे, कोई नहीं सी इधर का, तो कपड़े धोने के लिए मशीन तो काफ़ी थी, लेकिन प्रेस कोई भी नहीं इधर। फिर हमने सोचा अपने भी हैं, चलो औरों की भी करते हैं। गाँव से हैं आप? पंजाब में, पंजाब से, डिस्ट्रिक्ट तरनतारन। अच्छा, कितने दिन हो गए यहाँ पर? हमको तो हो गया 1.5 महीना हो गया है काम चलाए को, 15-20 दिन हो गए। 15-20। आपका कुर्ता भी प्रेस करा हुआ लग रहा है? लगा। हाँ यही करते हैं यही। हाँ जी। इन 100 दिनों में किसानों को खून जमाने वाली सर्दी का सामना करना पड़ा। कभी पानी तो कभी दूसरी जरूरतों के लिए परेशान होना पड़ा, लेकिन किसानों के हौसले में कमी नजर नहीं आई। 100 दिन तो गुजर गए, लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद हमें पता चला कि किसानों ने अगले 100 दिनों की तैयारी भी कर रखी है। यानी किसान हटने के मूड में बिल्कुल नहीं है। किसान जानते हैं कि यहाँ पर उन्हें लंबे समय तक टिकना है। पिछले 3 महीने से तो वो हैं। ऐसे में रोड पर अपना घर भी उन्होंने तैयार कर लिया है। घर आप देखिए तो छप्पर पड़ा हुआ है। यहाँ पर इस कच्चे मकान के साथ साथ इसके अंदर बेसिक सुविधाओं के साथ
हाईटेक सुविधाएं भी हैं। यहाँ पर LED स्क्रीन भी हैं, DTH भी लगा हुआ है, सोलर लाइट भी है, अंदर जो है फ्रिज भी मिलेगा आपको। कह रहे हैं थोड़े दिनों में AC भी लगवा लेंगे और पंखे तो लगे हैं, यानी कि गर्मी हो सर्दी हो जैसा मौसम हो उसके लिए तमाम लोग यहाँ पर आपको तैयार नजर आ रहे होंगे। तो हरियाणा के तमाम किसान यहाँ पर बैठे हुए हैं और बड़े आराम से बैठे हैं, ये सोचकर कि चाहे कितने दिन गुजरे हैं अब तो यहीं पर रहना है और यहीं पर गुजारा करना है। तो लोगों से बात पूछेंगे जरा। बाबू जी कहाँ से आए हैं आप? हिसार जिला, हिसार से। उगाड़न गाँव। अच्छा, और कितना टाइम हो गया यहाँ पर? 1.5 महीना 2 महीने हो गए। 2 महीने हो गए। हाँ, आगे क्या सोचा है? आगे सोचा है हमारा आंदोलन तीनों कानून हम करवा के वापस करवा के न जब घर जावांगे। तो ताऊ ये बताओ कि गर्मी का मौसम शुरू होने वाला है, सर्दियाँ तो छिल गई, हाँ, लेकिन गर्मी के मौसम में कैसे काटोगे? रोड सड़क पे बैठ गर्मी हमने तो भाई डलिया में भी टाइम काटा है। खेत तो भाई खेत में डलिया के ऊपर भी सोना पड़ जाए, हमने तो काटा पे भी सोना पड़ जाए, डलिया पे भी सोना पड़ जाए। अच्छा, समय कैसे? क्या कर सकते हैं, किसान हैं। अगर हम थोड़ा बहुत कोई वैसा कदम उठावें हमारे पे और एलिगेशन लगावेंगे। हम चुप बैठे 3 महीने से, अब मजबूरी तो हमारी हो रही, परेशानी हमने हो रही। मोदी जी को कोई परेशानी नहीं, अमित शाह को कोई परेशानी नहीं। यहाँ से जहाज में बैठा कहीं चला गया बंगाल में। अरे एक देश का प्रधानमंत्री और एक स्टेट के अंदर 4 बार दौरा कर चुके हैं वो इलेक्शन के लिए। इंदिरा गांधी कभी मुश्किल से 1 बार भी नहीं जाती थी जहां इलेक्शन होते थे, और ये 4 बार चला गया और 4 बार और जाएगा अभी तो लिया उसके। हाँ भैया। अच्छा मुझे बताओ कि मैं देख रहा था आपने तो पंखे वंखे लाइटें वाइटें LED सब तैयारी कर। हाँ जी, हम तो AC भी ले आएंगे जी, कल को AC लग जाएगा यहाँ। हम जाने वाले नहीं, हमारे इतने तीनों कानून वापस नहीं होते, MSP नहीं गारंटी मिलती हमारे को, हम वापस जाने वाले नहीं। ऐसा जी हम धरती पुत्र हैं और धरती पुत्र ही रहेंगे। हम झुकेंगे नहीं, मर जाएंगे। अगर मर के शहीद होते हैं तो कम से कम हमारी आने वाली पीढ़ी ये तो कहेगी कि भाई एक प्रधानमंत्री ऐसा था कि हमारे माता पिता दादा शहीद हो गए। हम आने वाली पीढ़ियों के लिए ये एक किस्म का संघर्ष है। जब तक हमारे तीनों कानून वापस नहीं होते तो हम नहीं जाएंगे। झोपड़ी किसने तैयार करवाई है? झोपड़ी सभी ने मिलकर तैयार करवाई तो है। ये अपने आप डिजाइन किया कि भाई ऐसा 2 BHK कमरा बनाएंगे, एक कमरा इधर हो गया, एक कमरा उधर, ऐसे सोच? देखो जी, झोपड़ियाँ तो ये है कि जब इंसान खेतों में काम करता है तो वहाँ भी डालते हैं और यहाँ भी डालते हैं। तो अभी वो तो AC में बैठे हैं, उनको क्या पता? उन्होंने क्या पता भाई साहब। भाई फसल में कितना बीज पड़ता है, कितना नहीं पड़ता है। मेरे को जो सेंटर में मिनिस्टर बैठे नहीं, मोदी की जो ये पार्टी है, जो मंत्रिमंडल है, अगर एक भी ये बता दे भाई 1 किले में तिल का बीज कितना पड़ता है। किसी मिनिस्टर ने बोलिया 7 किलो, किसी ने बोलिया 10 किलो, किसी ने बोलिया 5 किलो, एक ने तो 25 ही बोल दिया। भैया 1 एकड़ में तिल का बीज 1 किलो पड़ता है। सरसों का बीज बता दो कितना पड़ता है और कितनी दफा उसको 1 किलो सरसों के बीज को हम 3 दफा इधर इधर और इधर 3 दफा में बोते हैं। वो बता दो उनसे किस तरह बिजाई होती है, किस तरह सब्जी उगती है। 3 पर 3 अच्छा ये बताओ कि ये तो सब कानून बनाने लग रहे हैं। ये तो सब बुजुर्गों की महफिल है, तो आप कैसे मन लगा रहे हो इनमें? सबसे पहले तो जी हम सब किसान भाइयों की तरफ से आपका न्यूज़ 24 चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपके थ्रू हमें हमारे भाई विदेशों में बैठे भी देख रहे हैं। उनका बहुत ज़्यादा सहयोग है हमारा इस आंदोलन में। बड़ी मुश्किल तक पहुँचे हम लोग यहाँ पर, कितना रास्ता तय करके हम लोग निकल के आए हम जानते हैं। 4 घंटे में पहुँचे यहाँ तक। हाँ जी, सबसे पहले तो इसलिए आपका धन्यवाद, आप हमारे साथ यहाँ पर पहुँचे। हमारा दुख समझने के लिए, हमारा दुख बताने के लिए कि हम किस दुख की वजह से यहाँ पर बैठे हैं। हम मोदी जी के दुख की वजह से बैठे हैं, जो उन्होंने काले कानून बनाए हैं वापस करने की। जब हमें मंजूरी नहीं है तो वापस कर ले, इसमें क्या है? वो कर सकता है, वो देश के हमें नहीं तो उसे मैं ये इस कुर्सी पर पहुंचाया उन्हें, तो हम ये कानून वापस करवा के रहेंगे। हम तो घर से निकले हैं तो कफन बांध कर निकले हैं, नहीं उन्हें ये कानून वापस करने पड़ेंगे, नहीं तो हम यहीं पर मरेंगे। 3 महीने का आंदोलन आपका हो चुका है। इन 3 महीनों में कितने परिवर्तन आप यहाँ पर देख रहे हैं?
और मैं तो देख रहा हूँ कि यहाँ पर किसानों ने गर्मियों की तैयारी भी कर ली, पंखे भी लग गए हैं, कह रहे हैं एसी भी आ जाएगा, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या देख रही हैं आंदोलन? हाँ जी, आंदोलन जैसे क्रांतियों में उतराव चढ़ाव आते हैं, उनके फेजेस होते हैं, वैसे सेम हमारा भी एक जन आंदोलन है। किसी एक तबके का नहीं है, किसी एक कम्युनिटी का नहीं है, किसी एक जात का नहीं है, किसी एक धर्म का नहीं है। तो एक महाक्रांति है, तो इसमें भी सेम फेजेस हमने देखे हैं। कभी इसमें कम भी हुए हैं लोगों को डराया भी गया है, हमारे यूथ के साथ भी ऐसा मतलब किया गया है, लेकिन फिर भी हम डटे हुए हैं। और इतनी सर्दियों में भी हमने यहाँ काटे हैं, सर्दियाँ भी इतनी काटी है, इतने समझो कि बहुत विषम दिन थे जो तब भी हमने काटे, हमारी बीबियों ने, बच्चों ने। मैं भी तब से यही हूँ, तो मैं तो तभी जाऊँगी जब ये बिल वापस हो। किसानों के इरादों को अगर आपको समझना है तो उनके आने वाले दिनों के भंडारण को आप देख लीजिए। ये लंगर पिछले 3 महीने से लगातार चल रहा है। इनका कहना है कि अगले 6 महीने तक वो ऐसे ही लोगों को लंगर खिलाते रहेंगे। अभी तो हम आपको 100 दिन के बाद के हालात दिखा रहे हैं, लेकिन किसानों की तैयारी तो अगले 100 दिनों के लिए भी है। आप देखेंगे तो पीछे तमाम राशन इकट्ठा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि अगर 3, 4, 5 महीने और ज़्यादा रुकना पड़े तो किसान किसी भी कीमत पर पीछे हटने वाले नहीं हैं, और उनके पास पर्याप्त राशन भी है, पर्याप्त व्यवस्था है, और उसी हिसाब से अगले चरण की तैयारी में जुटे हुए भी हैं। तो बाबूजी मैं पीछे देख रहा हूँ, तो पूरा आप लोगों ने पैक कर रखा है, बिल्कुल तैयारी है। 2, 3, 4 महीने में चाहे कितनी ज़रूरत पड़े राशन भरा हुआ है। चाहे साल लग जाए तो हम भी डटे रहेंगे। अच्छा, 6 महीने 5-4 महीने तो क्या, चाहे साल भी लग जाए तो हम पीछे नहीं हटेंगे। अच्छा, इनके बारे में बता दूं, यहाँ की इनकी जो है वो मीठी बिरयानी बड़ी फेमस है यहाँ पर, और लोग दूर दराज से सिंगू बॉर्डर पे इनकी बिरयानी खाने आते हैं। बड़ी फेमस बिरयानी है, इसलिए इनका लंगर जो है वो सबसे मशहूर लंगरों में से एक है। तो आपने पीछे मैं देख रहा हूँ कि राइस की यहाँ पर पेटियाँ रख रखी हैं, पूरे कट्टे रखे हुए हैं। हाँ देखो, पानी रखा हुआ है, हर किसी चीज़ की कमी नहीं है। परमात्मा पंजाब से लेके आए हैं राशन। अच्छा, कल आप लेके आए हैं? यहाँ की कमी नहीं आने देंगे हम। अच्छा, चाहे जितनी देर ये काले कानून के करार नहीं होते हैं तो हम लेके आएंगे, बराबर लेके आएंगे। अच्छा, मुझे बताइए कि अभी 100 दिन आप लोगों के पूरे हुए हैं। 100 दिन में आपको लगता है कि कुछ अंतर पड़ा, या जैसा चल रहा था और बढ़िया हुआ है आंदोलन, या थोड़ा सा आपको लगता है कि थोड़ा ऊपर नीचे हुआ है? ऊपर ही हुआ है, नीचे नहीं हुआ है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।